हेलो रीन, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने देखा था सिंटैक्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में जावा के अंदर। नाउ डेटा टाइप की अगर बात आती है तो बेसिकली बहुत टाइप के यहाँ पे डेटा टाइप आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें इंट इंट हो गया, यहाँ पे फ्लोट इंट हो गया, यहाँ पे फ्लोट। देन कैर, बेसिकली कैर इस्तेमाल किया जाता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। देन आता है यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करते हैं। और होता है देन स्ट्रिंग, जहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है ना। अगर डेटा टाइप की बात आती है तो यहाँ पे डेटा टाइप को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ग्रुप अगर बात करते हैं जिसको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा यहाँ पे इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, डबल, कैर, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, क्लास, ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। प्रिमिटिव डेटा टाइप एक बेसिकली टाइप होता है, स्पेसिफाइड टाइप, जो कि टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड द काइंड ऑफ वैल्यू इट कैन होल्ड। जैसे कि इंट होता है, इंटीजर टाइप वैल्यू को शो करता है। फ्लोट मतलब पॉइंट जो डेसिमल्स वैल्यू होती है उसको शो करता है। कैरेक्टर का मतलब होता है एक सिंगल कैरेक्टर, यानी कि सपोज मेरे पास कैर डेटा टाइप है, वी वेरिएबल है, यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर। ठीक है। साथ साथ हम बुलियन मतलब यहाँ ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे, नंबर्स क्या होते हैं। देखिए प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ये बेसिकली अभी मैंने कहा है कि जो नंबर्स होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं नंबर्स में। एक होता है इंटीजर टाइप, एक होता है फ्लोट टाइप। ठीक, अगर इंटीजर टाइप की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आता है बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। कैसे, चलिए वो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइट की। देखिए बाइट ये बेसिकली डेटा को स्टोर करता है होल नंबर फ्रॉम -128 टू 127। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं माई नम, यहाँ पे वैल्यू शो करते हैं 100। देन हम लोग इसको सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन में हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे, बाइट को, यानी कि जो वेरिएबल नेम है माई नम, इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है ना। सपोज को हम लोग रन करेंगे तो हमारा ये जो कोड होगा, हमारा जो डेटा टाइप कौन सा इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, बाय डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर किया गया। हमारा आउटपुट क्या आ गया, 100 यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट, SHORT। शॉर्ट होता है डेटा टाइप जो कि स्टोर करता है होल नंबर फ्रॉम -32768 से लेकर 32767 तक डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। नाउ सेम इसी तरह यहाँ पे आता है एक इंट टाइप, जो कि अभी हम लोग पढ़ते हैं, ये भी होल नंबर को स्टोर करता है। इसकी भी जो अगर नंबर्स की बात करें -1 2 1 4 7 8 6 6 4 8 से लेकर 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक स्टोर करता है डेटा को। ठीक। और सेम इसी तरह यहाँ पे इंट के बाद आता है लॉन्ग। लॉन्ग बेसिकली भी इस्तेमाल करते हैं होल नंबर को स्टोर करने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है बहुत, यानी कि लार्ज डेटा को स्टोर कर लेता है। लार्ज नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। बट जब भी हम लोग लॉन्ग का यूज़ करेंगे, तो जब भी हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, मान लो हम लोग देना है ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड नहीं, तो सबसे लास्ट में लगाएंगे एल को भी हमको लगाना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा टाइप है वो कौन सा टाइप है, लॉन्ग डेटा टाइप यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। अब बात आती है फ्लोटिंग की। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की मैंने भी बोला, जैसे कि मैं फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे 0.5 5.7 या 5.6, इस तरह, यानी कि जो डेसिमल से नंबर होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 5.67, और लास्ट में हम लोग एफ यहाँ पे लगाते हैं, ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लोट नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग डबल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डबल, डबल लिखते हैं, डबल के बाद वेरिएबल नेम, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे डी लगाते हैं। ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पे डबल टाइप इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। अब बात आती है साइंटिफिक नंबर की। साइंटिफिक नंबर क्या होते हैं, सपोज हम लोग ने डबल का इस्तेमाल किया, डबल डेटा टाइप का, और साइंटिफिक नंबर क्या होता है 35E3F या डी, हम लोग यहाँ डबल इस्तेमाल किया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका हम लोग अगर रन कराएंगे तो इसका आउटपुट आएगा हमारा यहाँ पे 3500 नंबर है। क्योंकि ये क्या है, ई क्या यहाँ पे शो कर रहा है, साइंटिफिक नंबर। क्योंकि जब भी हम लोग बात करेंगे बेसिकली जो ई होगा यहाँ पे, ये इंडिकेट करेगा पावर ऑफ 10 को। तो यहाँ पे जो 35 है ये किसको डिनोट करेगा, यहाँ पे बेसिकली
35 के बाद ई लगा हुआ है, ई क्या है हमारा साइंटिफिक नंबर है, और यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यानी कि पावर ऑफ 10 को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ना बात करते हैं बुलियन टाइप। बुलियन टाइप आपको पता है कि यहाँ पे जो बुलियन वैल्यू होती हैं कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती हैं। अगर आप देखना होगा बहुत अगर आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा तो वहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स होता है। यहाँ पे भी सेम वही है, सेम कॉन्सेप्ट है बुलियन टाइप का, जहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, जो वैल्यू लेते हैं वो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। और यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है वो बुलियन होता है, डायरेक्टली यहाँ पे बुलियन वेरिएबल नेम जैसे कि इज जावा इक्वल टू यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को चेंज कर देंगे, प्रिंट कीजिएगा इज जावा करेंगे और इसको हम लोग रन कराएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगी, ठीक है। नाउ आगे मूव करते हैं, बात करते हैं कैरेक्टर की। मैंने अभी कहा कि कैरेक्टर एक डेटा टाइप है जो कि स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर को, जैसे कि ए बी सी डी ई, ये किस में स्टोर करता है, सिंगल कोट्स में स्टोर किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने कैर लिया है, कैर के बाद माई नम या माई ग्रेड, ठीक, इक्वल टू यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग एक कैरेक्टर को यहाँ पे स्टोर कराते हैं, ये हमारा होता है कैर टाइप। इसको हम लोग रन कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बी को प्रिंट करके यहाँ पे देगा, ठीक है ना। अगर सेम स्ट्रिंग की बात की जाए, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं और इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, ये हमारा क्या है स्ट्रिंग टाइप, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप की। इसलिए नॉन प्रिमिटिव टाइप अगर बात करें तो यहाँ पे आते हैं जैसे नॉन प्रिमिटिव टाइप बेसिकली एक डेटा टाइप होते हैं जो कि रेफरेंस टाइप की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर रिफर्स टू अ ऑब्जेक्ट, जैसे कि हो गया हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी कभी कभी प्रिमिटिव डेटा टाइप भी है जावा में, और while नॉन प्रिमिटिव टाइप दे आर आल्सो क्रिएटेड बाय सम प्रोग्रामर एक्सेप्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली हम लोग नॉन प्रिमिटिव टाइप में भी हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। अगर नॉन प्रिमिटिव टाइप की अगर बात आ रही है यहाँ एग्जांपल की, तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप, फिर आता है एरे, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे क्लासेस। ये हमारे क्या हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं। अभी आपको जानना था कि नॉन प्रिमिटिव टाइप होता क्या, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया कि नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप जैसे कि हमारे स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गए, क्लासेस। नाउ अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा वेर कीवर्ड। वेर कीवर्ड बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया था जावा 10 में और ये रिलीज हुआ था 2018 में। इसके जो वैर कीवर्ड है ये कंपाइलर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कौन सा टाइप का वेरिएबल आप स्टोर कर रहे हैं वैल्यू के लिए। सपोज हम लोग यहाँ पे वैर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 5 डिफाइन करेंगे। जब भी हम लोग इसको रन करेंगे ये बेसिकली कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा जो x है हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग x को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये बेसिकली x है, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिटेक्ट कर लेगा ये किस टाइप का डेटा है, ये हमारा इंट टाइप का डेटा यहाँ पे है, ठीक है। जैसे भी अगर हम लोग वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मान लो वैल्यू 5.5 ले लेंगे, 5.5, तो ये बता देगा ये हमारा डेटा क्या है फ्लोट टाइप है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट्स में अगर डी ले लेंगे तो ये बता देगा ये कैरेक्टर टाइप है। अगर यहाँ पे हम लोग वेरिएबल एक्स में अगर हम लोग यहाँ पे ट्रू स्टोर कर लेंगे तो ये बता देगा बेसिकली ये डेटा जो किस टाइप में है, ये बुलियन टाइप डेटा है, इसीलिए यहाँ पे वेर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग की जावा के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप कास्टिंग, बेसिकली टाइप कास्टिंग मतलब होता है कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर। जैसे कि हम लोग मूव करेंगे इंट को डबल में, वो कैसे करेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि जो टाइप कास्टिंग है मेन वो दो टाइप से होती है। एक होती है ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं विंडिंग कास्टिंग, एक होती है मैनुअल जिसको बोलते हैं नैरो कास्टिंग, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेंडिंग कास्टिंग की। इसको एक तरीके से और बोलते हैं कि ये होता है ऑटोमेटिक। अब कैसे होता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंट एक वेरिएबल लेंगे, एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें वैल्यू शुरू कर लें 9, एक डबल ले रहे हैं, ठीक है, डबल ले लेते हैं वाई, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली जो हमारा एक्स है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे x को पास कर देंगे। x क्यों, क्योंकि जो इंट टाइप है वो किसमें स्टोर है, कौन से वेरिएबल में, x टाइप में वेरिएबल में स्टोर है। इसको कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंटलन में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल है y का वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसको रन कराएंगे
तो यहाँ पे बेसिकली अब हमारा जो डेटा है 9 जो हमारे स्ट्रिंग में था, सॉरी इंटीजर में था, वो किस में आ गया, यहाँ पे डबल में यहाँ पे स्टोर हो गया है। यहाँ पे हमारा डेटा किस में आ गया, डबल में डेटा स्टोर हो गया। इसको बोलते हैं वेडिंग कास्टिंग और ऑटोमेटिक कास्टिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नैरो कास्टिंग की। नैरो कास्टिंग बेसिकली होता है मैनुअल कास्टिंग। नाउ अब वो कैसे काम करता है, सपोज यहाँ पे जो मैंने डबल लिया है यहाँ पे, ठीक है, डबल लिया है और हम लोग यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं डबल में। सबसे पहले 90.9.78 डी, हम लोग डी को डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, डबल टाइप। अब यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इंट हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग वेरिएबल नेम जो कि डबल का है वो जो है वाई, वाई का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो वाई की जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो हम लोग यहाँ पे जो नैरो कास्टिंग की बात आएगी तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगेगा, वो है ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे इन द फ्रंट ऑफ वैल्यू, जो कि हेल्प करेगा एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एक्स को प्रिंट करें, ठीक है, एक्स को प्रिंट कर, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है ओवरऑल वो यहाँ पे शो होकर आएगा, जो कि हमारा 9 है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने डबल को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इंट में विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस किसमें लगता है, नैरो कास्टिंग में, जो कि बोलते हैं मैनुअल कास्टिंग, ठीक है। नाउ ये है टाइप कास्टिंग। नाउ अब बात करते हैं ऑपरेटर की। जावा के अंदर ऑपरेटर बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं तो परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। वो कैसे, सपोज हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप है, यहाँ पे इंट टाइप का एक्स इक्वल टू यहाँ पे 100 + 50 है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हमारा डेटा कितना आएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 150 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म है, कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये प्लस ऑपरेटर है जो हेल्प कर रहा है 2 नंबर की वैल्यू को ऐड करने के लिए, ठीक है। अब इसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज होता है, ठीक। सपोज हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू लिया जो कि है 100, वे में बेसिक जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं बात करो, डायरेक्टली बात कर रहा हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। हम लोग यहाँ पे प्लस 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 यहाँ पे एक्स को पुट कर दिया। हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 101 वैल्यू आएगी, ठीक है। बाद में अगर हम लोग यहीं पे एक्स माइनस माइनस यानी कि हम लोग डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 100 वैल्यू, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ये बन गया 101, नीचे क्या हुआ, ये फिर 101 फिर क्या हो गया, -1 कम हो गया तो हमारा हो गया 100। तो हमारा 100 यहाँ प्रिंट करके यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली एक ऑपरेटर होते हैं जो कि असाइन करते हैं वैल्यू टू अ वेरिएबल। कैसे, जैसे कि इक्वल टू का साइन लगा के मैंने एक्स वेरिएबल में 100 वैल्यू को असाइन किया, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ कमांड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर हो गया जिसको हेल्प से हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। उसके बाद आता है एक और जिसको बोलते हैं प्लस इक्वल टू, यानी कि हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, वो कैसे, प्लस इक्वल टू, वो कैसे, हम लोग यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 5 कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इसी वेरिएबल में जो x है जिसमें 100 स्टोर है, इसमें हम लोग 5 को ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो हमारा ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, 105 आएगा, ठीक है। हम चाहें यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे -5 भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑपरेटर होता है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 95 आएगा, ठीक है। हम चाहें तो इसमें हम लोग यहाँ पे डिवीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी होगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 20 यहाँ पे आएगा। हम लोग यहाँ पे एंड और का इस्तेमाल करके और ग्रेटर लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ अब बात आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि हम लोग वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, आउटपुट बेसिकली ट्रू और फॉल्स में आएगा। सपोज यहाँ पे मैंने वेरिएबल है इंट एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 है। एक और वेरिएबल लेता हूँ वाई, इसकी वैल्यू है 3 वैल्यू है, ठीक है, सॉरी वाई, इसकी वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, अगर x हमारा ग्रेटर देन y हुआ तो हमारा आउटपुट बुलियन फॉर्म में आएगा, ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पे हमारा ट्रू आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे लेस देन कर देते हैं, ठीक है, या तो वैल्यू को हम लोग बढ़ा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू को 300 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा आउटपुट यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आएगी। ये हमारा क्या है, कंपेरिजन ऑपरेटर है। कंपेरिजन ऑपरेटर की बात करें, मल्टीपल टाइप ऑपरेटर होता है, जैसे कि डबल इक्वल टू हो गया, उसके बाद नॉट इक्वल टू हो गया, देन हमारा ग्रेटर देन हो गया, देन लेस देन हो गया, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, देन हमारे पास लेस देन इक्वल टू। ये ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। देन बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली इस्तेमाल करते हैं टू टेस्ट द वैल्यू विद द लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे जो
डेटा आएगा वो केस में आएगा ट्रू और फॉल्स में। ऑपरेटर की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड, यहाँ पे और नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। वो कैसे? सपोज हमारे पास दो वैल्यू हैं, दो वैल्यू को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एंड 5, ठीक है, इस तरह भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें कि या तो ये या तो ये, तो इसके लिए और लगेगा। अगर दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे एंड लगाएंगे, अगर नॉट होगा तो यहाँ पे हम लोग नॉट लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे डेटा होता है, ठीक है। नाउ एक और अब बात करेंगे ऑपरेटर की, जो कि होता है प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस ऑपरेटर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं मोर देन वन ऑपरेटर, जावा बेसिकली फॉलो करता है एक ऑर्डर को, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब ये जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, इंट इक्वल टू एक्स, यहाँ पे 2 + 3 × 4, ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं, और उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स को प्रिंट करके दे रहा हूँ, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे 14 आउटपुट आएगा, ठीक है। नाउ सेम अभी 14 आ रहा है, तो अगर हम लोग सिंपल यहीं पे अगर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, अब क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे 20 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यानी कि 14 से डायरेक्ट 20 वैल्यू आ रही किस पे? हम लोग ने सिर्फ ब्रैकेट लगाने पे। यानी कि मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? एक ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो बोलते हैं जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये बेसिकली एक ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करता है, ठीक है।